रिन की मुंडी घूमी हुई देखकर डर जाती है और डुयुगन उसे कहता है, डरो मत, ये इंसान ही है। रिन उस लड़की से पूछती है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हारा कैरेज देखकर तो ऐसे लग रहा है कि तुम कोई नोबल फैमिली से बिलोंग करती हो। तो लड़की कहती है, ये नहीं, मैं कोई नोबल फैमिली से नहीं बिलोंग करती और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। सुनकर रिन बहुत नाराज होती है और कहती है, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत बोरिंग है। जिसे सुनकर कैरेज के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। लेकिन तभी पाक चुन डुयुगन को टेलीपैथी से ये बताता है कि वो नई लड़की जो आपके पास बैठी है वो एक असैसिन है जिसे डीमन कल्ट ने भेजा है। पाक चुन डुयुगन को कहता है, आप ये बात सुनकर कोई हरकत मत करना जिसे उसे शक हो जाए कि आपको इसके बारे में पता चल गया है। लेकिन डुयुगन तभी उस लड़की को देखने लग जाता है जिसके कारण वो लड़की डुयुगन को कहती है, क्या हुआ? डुयुगन उस लड़की को कुछ बोलने ही जा रहा होता है कि पाक चुन कैरेज तोड़कर उस लड़की की गर्दन पकड़ लेता और उसके सिर को पकड़कर कुचल देता है। लेकिन पाक चुन के कुछ भी करने से पहले वो लड़की खुद ब खुद जहर खाकर मर जाती है और ये सब देखकर रिन और डुयुगन दोनों ही बहुत डर जाते हैं। रिन उन दोनों से कहती है, तुम किसी भी लड़की को या किसी भी इंसान को ऐसे कैसे मार सकते कि ये बातें सुनकर पाक चुन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी गर्दन पर एक वार करता है जिसके कारण रिन बेहोश हो जाती है और पाक चुन डुयुगन से माफी मांगता है कि अगर मैं इसे पहले ही चुप करा देता तो ये नौबत ना आती। और डुयुगन उससे पूछता है कि ये सब जाने दो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें इनके बारे में पता कैसे लगा कि ये दोनों मुझे मारने के लिए आए हैं। तो पाकचुन जवाब देता है कि मैंने उस व्यक्ति से सिर्फ दो ही सवाल किए थे। पहला कि तुम कौन सी ब्रांच में हो डीमन कल्ट के, और दूसरा और तुम्हारे एक ब्रांच का लीडर कौन है। ये सब सुनकर वो आदमी डर गया और मैं उसे पकड़ने ही जा रहा था कि उसने खुद ब खुद जहर खा लिया और मर गया। इसलिए मुझे लगता है ये डीमन कल्ट के ही मेंबर हैं जो मेरे पूछने पर डर गए और खुद ब खुद जहर खाकर मर गए। और डुयुगन अपने आप से बोलता है, मुझे तो लगा था कि पाकचुंग सिर्फ मार धाड़ ही कर सकता है, लेकिन उसकी तो देखने की क्षमता भी बहुत ही अच्छी है। तभी पाकचुंग डुयुगन से पूछता है, महाराज, ये बहुत मुश्किल है कि कोई हमें ट्रैक करे और मैं उसे देख ना पाऊं। मुझे लगता है डीमन कल्ट के मेंबर ने आपको किसी तरह ब्लड ड्रॉप से इन्फेक्ट कर दिया है जिसके कारण वो आपको ट्रैक कर पा रहे हैं। पाक-चुन कहता है, अगर कोई व्यक्ति डीमन कल्ट के ब्लड स्पॉट से इन्फेक्ट हो जाता है तो डीमन कल्ट की ट्रैकिंग यूनिट उसे कभी भी कहीं भी ट्रैक कर सकती है और सामने वाले को उसके बारे में कभी भी पता नहीं चलता। और हमें बताया जाता है कि ये एक खास तरह का पॉइजन होता है जिसको किसी के ऊपर डालने पर ये ऐसी तरह की स्मेल छोड़ता है जिसे सिर्फ और सिर्फ डीमन कल्ट की ट्रैकिंग यूनिट ही स्मेल कर सकती है। ये बहुत ही खास तरह का ट्रैकिंग डिवाइस है जिसे डीमन कल्ट के लीडर ने इन्वेंट किया था ताकि वो कभी भी असैसिनेशन में फेल ना हो। ये सब सुनने के बाद डुयुगन पाकचुन से पूछता है, क्या इस स्मेल को दूर करने का कोई तरीका नहीं है? तो पाकचुन जवाब देता है और पाकचुन उसे जवाब देता है, महाराज, हमारे पास एक तरीका तो है लेकिन उसे इस्तेमाल करने पर आपको कुछ देर के लिए जलन होगी। तो डोयोगन पाकचुन से उसे प्योरीफाई करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि ये सिर्फ कुछ देर के लिए ही जलेगा ना। तो पाकचुन कहता है, हाँ, कुछ आधा घंटे के लिए ही आपको जलन महसूस होगी। और पाकचुन प्योरिफिकेशन शुरू कर देता है और हम देखते हैं डीयूगन की हालत खराब हो जाती है। युगन पूछता है पाकचुन से, क्या प्योरिफिकेशन का काम पूरा हो गया? तो पाकचुन जवाब देता है, हाँ, लेकिन आपको और 15 मिनट ये सहना होगा। इसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई ट्रैक ना कर पाए और मुझे पता है आप बहुत ही शक्तिशाली हैं जो इसे आसानी से सहलन कर लेंगे। लेकिन पाकचुन डुयुगन को देखता है तो डुयुगन हम देखते हैं डुयुगन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। प्योरिफिकेशन के बाद जब हम डुयुगन को देखते हैं तो वो पूरा जल चुका होता है और कह रहा होता है, क्या ये ख़त्म हो गया? सीन कट होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पाक चुन ने उन दोनों को पकड़ कर मार दिया है और ऊपर अपना संदेश लिख दिया।
कट होता है और हमें दिखाया जाता है अंकल जब वो मैसेज देखते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। कल्ट के नए लीडर ने ये गलत फैसला लिया है। ड्यूगन को मारने की जगह उसे सिर्फ छोड़ने के लिए ही कहा गया है। उस पर सिर्फ नजर रखने के लिए कहा गया है ताकि वो डीमन कल्ट में कभी वापिस ना आए। मुझे नहीं पता कि डीमन कल्ट कब से इतना कमजोर हो गया कि वो लोगों को बख्शने लग गया है। लेकिन मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। एक बारी ऑर्डर मिलने पर मैं उस काम को पूरा कर कर ही हटता हूँ। अंकल अपने साथी से कहता है, अब ड्यूगन का पीछा मैं खुद करूँगा। मैं खुद पर ब्लड पॉइज़न का इस्तेमाल करूँगा ताकि तुम्हारे साथी मेरा पीछा कर सकें और डीमन कल्ट से पीछे के लिए बैकअप मँगाए, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और हमारे सफलता का सबसे बड़ा काँटा है, जिसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो मैं अपना पीछे नहीं हटूँगा। सीन कट होता है और ड्यूगन और पांगचुंग को हम दिखाया जाता है। ड्यूगन कैज में बैठा सोच रहा होता है कि मैं बुरी तरह जल गया हूँ और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ पांगचुंग है। उसके कारण मैं उस लड़की से यह जान नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहती थी। उसके कुछ कहने से पहले ही पांगचुंग ने उसे मार दिया। नहीं, ये कहना गलत होगा। उसे तो खुद ब खुद जहर खा लिया था। लेकिन तभी रिन कहती है, मास्टर आप किसके बारे में सोच रहे हैं जो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे? क्या आप उन असैसिन्स के बारे में सोच रहे हैं जो आपको मारने के लिए आए थे? क्या आप उस असैसिन अटेम्प्ट से डर गए हैं? ये सब सुनकर डियोगन गुस्सा हो जाता है और इनसे कहता है, तुमने कभी अपना दिमाग इस्तेमाल किया है? क्या तुम अपना दिमाग गहनों की तरह ही रखती हो, कभी इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ अपने पास रखती हो? तो रिन जवाब देती, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं रोने लग जाऊं? क्या मैं अपनी जान की भीख मांगूं? या तो फिर आप रोना चाहते हैं या फिर आपको कोई कंधा चाहिए जिसके ऊपर आप अपना सिर रख कर रो सकें और अपनी चिंता दूर कर सकें। और ये सब सुनकर ड्यूगन हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, मैं तो सिर्फ इसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है ये उस सब से डर गई है जिसके कारण इसके हाथ कांप रहे थे। और तभी ड्यूगन रिन से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बिना वजह ही भड़क पड़ा।